फ्रेंड्स, भारत देश और वेद एवं पुराण शुरू से ही एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर भी हम में से अधिकांश लोग वेद और पुराणों में क्या भेद हैं यह नहीं जानते हैं। सबसे पहले आपको बतलाते हैं वेद के बारे में। दोस्तों, वेद न केवल भारत अपितु संपूर्ण संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं और संसार के सबसे पुराने दस्तावेज भी हैं। वेदों की उल्लेख को वैज्ञानिकों ने भी सही माना है। ऐसा कहा जाता है कि वेदों से विश्व के अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई और लोगों ने अपनी अपनी भाषा और अपने ढंग से वेदों के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। इसलिए वेदों को ज्ञान का ग्रंथ भी कहा जाता है। विद्या, विधान आदि शब्दों की उत्पत्ति यहीं से हुई है। दोस्तों, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि यह ज्ञान ईश्वर द्वारा ऋषि मुनियों को सुनाया गया था। उस काल में वेद लिखित रूप में नहीं थे, इसलिए इस ज्ञान को स्मृति के रूप में ही याद रखा गया था। यह स्मृति और बुद्धि पर आधारित ग्रंथ था। वैसे तो वेदों को कुछ हजार वर्ष पुराना माना गया है, जबकि असल में वेद 1,97 करोड़ वर्षों से भी अधिक प्राचीन हैं। दोस्तों, वर्तमान में वेदों को हम 4 नामों से जानते हैं, जिनके नाम हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और इनके उपवेद हैं आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और स्थापित वेद। परंतु ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि पहले केवल एक ही वेद था। द्वापर युग के समाप्ति के पूर्व तक वेद की संख्या एक ही थी। बाद में लोगों को समझाने हेतु इन्हें सरल बनाने के लिए वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया। ऋग्वेद को धर्म, यजुर्वेद को मोक्ष, सामवेद को काम, अथर्ववेद को अर्थ। इसी तरीके से अलग अलग भागों में वेदों को भाग करा गया था और इसी आधार पर धर्म शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, काम शास्त्र और अर्थशास्त्र भी लिखे गए। दोस्तों, वेदों में मनुष्य जीवन से संबंधित हर बात का उल्लेख है। उदाहरण के लिए आप जान लीजिए कि वेदों में किन विषयों का उल्लेख है। वेदों में आयुर्वेद खगोल, भूगोल, ब्रह्मांड, ज्योतिष, रसायन, गणित, धार्मिक नियम, भौतिक विज्ञान, प्राकृतिक इतिहास, विधि विधान आदि के विषय में संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि, वायु और सूर्य देव ने तपस्या करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए इन वेदों को अग्नि, वायु और सूर्य से जोड़ा जाता है। वहीं अथर्ववेद को अंगिरा ऋषि से जोड़ा जाता है। चलिए इन वेदों के बारे में थोड़ी थोड़ी आपको और जानकारी दे दें। बात करते हैं ऋग्वेद की। दोस्तों, ये सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 अध्याय, 1028 सूक्त और 11,000 मंत्र हैं। इसमें देवताओं का आवाहन कैसे किया जाए वो सभी मंत्र हैं। साथ ही में चिकित्सा, भौगोलिक स्थिति, देवताओं की प्रार्थना और देवलोक में देवताओं की स्थिति के अतिरिक्त अनेक बातों का वर्णन मिलता है। बात करें यजुर्वेद की तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। इस वेद में यज्ञ की वास्तविकता प्रक्रिया की मंत्र को उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं सामवेद की। दोस्तों, सामवेद में ऋग्वेद की रचनाएं गीत के रूप में मौजूद है। इसमें लगभग सभी मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें अग्नि, सविता और देवताओं के विषय में उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। दोस्तों, इसमें प्राकृतिक औषधि अर्थात जड़ी बूटी, आयुर्वेद, रहस्यमयी विद्याओं इत्यादि का उल्लेख किया गया है। और चलिए अब बात करते हैं पुराणों के बारे में कि पुराण क्या हैं। दोस्तों, पुराणों की संख्या कुल मिलाकर 18 है। ऐसी भी मान्यता है कि वेदों को लिखित रूप में लाने के बाद भी सभी श्लोकों में लगभग 100 करोड़ श्लोक बाकी रह गए थे। इन श्लोकों का संकलन वेद व्यास जी द्वारा किया गया, जिनमें से 18 संकलनों को पुराण कहा गया। इसके बाद लगभग 18 उप पुराण लिखे गए और इनके अतिरिक्त बाकी रहे श्लोकों को लेकर 28 उप पुराण और भी लिखे गए। दोस्तों, मुख्य 18 पुराणों में 6 पुराण ब्रह्मा जी, 6 पुराण श्री विष्णु और 6 भगवान शिव को समर्पित हैं।
सबसे पहले आपको बतलाते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित 6 पुराणों के बारे में। इनके नाम है विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण। अब बात करते हैं ब्रह्मा जी को समर्पित 6 पुराणों के बारे में। इनके नाम हैं ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण और पद्म पुराण। अब बात करते हैं महादेव अर्थात भगवान शिव जी को समर्पित 6 पुराणों के बारे में। इनके नाम है शिव पुराण, लिंग पुराण, कुरुम पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण और वराह पुराण। और चलिए अब आपको बतलाते हैं वेद और पुराणों में क्या अंतर है इसके बारे में। दोस्तों, वेदों में मानव जीवन से संबंधित हर बात का वर्णन है। वेदों में श्लोकों के माध्यम से नियम बताए गए हैं कि जीवन में हर कार्य व्यवस्थित ढंग से कैसे किया जाए, परंतु कलयुग में मनुष्य के लिए वेदों को समझना बहुत ही ज्यादा कठिन है। प्रत्येक तथ्य के पीछे क्या धारणा और मंतव्य है, ये हमारे लिए समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए पुराणों में वेदों की नियमों को कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। कहानी और इतिहास के माध्यम से हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि हमें जीवन में किस प्रकार किस दिशा की ओर अग्रसर होना है। और हाँ, ये सभी वेद और पुराण एक ही तत्व के बारे में बताया गया है और वो है परब्रह्म परमात्मा स्वरूप। इसलिए आप इन धर्म ग्रंथों को अलग अलग न माने। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि वेद और पुराणों में क्या अंतर है। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस वीडियो से जुड़े हुए अपने विचार हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।